सो राहुल आप बताइए जी। जो आपको जो फिर क्या हुआ उसके बाद? सर फैमिली ने डिसाइड किया और जैसा कि बड़े ये 2017 की बात जी, 2017 के बाद जैसे मैं एडमिशन हुआ और मेरा वर्कअप चालू हुआ एम्स में। डिक्लेरेशन के बाद वर्कअप किया सर। तो फैमिली डिक्लेरेशन में क्या हुआ सर, पूरी फैमिली एग्री थी, मेरी दादी ने मना किया। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, एक सभी के घरों में बड़े-बुज़ुर्ग हैं, वो एग्री नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे का कोई ऑपरेशन हो और ऐसा ऑपरेशन हो कि जिसमें वापिस आने के चांसेस 5% भी नहीं है। तो उन्होंने क्लियर डॉक्टर्स ने आपको बताया था कि जो रिकवरी रेट है 5% है, 3% है, जो भी एक्चुअली एक काफ़ी डेंजरस ऑपरेशन होता है। जी, एक्चुअली उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हमारे डॉक्टर्स काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो और बाकी जो कंसेंट साइन कराते हैं उसके अंदर 5% ही होता है और ये डिसीज़न फैमिली का रहता है और कि एक्चुअली रिस्क भी रहता है काफ़ी। तो दादी नहीं मान रही थी। दादी ने बिल्कुल मना किया कि हम ऑपरेशन नहीं कराएँगे और ऑपरेशन में लाइफ़ ख़राब हो जाएगी, ऐसी कुछ सोच है बड़े बुज़ुर्गों की। और आज इतना चेंजेस है सर, मेरी दादी अपने एज ग्रुप में सबको बोलती हैं कि अंग दान करके जाने। बताइए, तो फिर क्या हुआ? एक बारी आपका नाम चढ़ गया उस लिस्ट जी। में, ऑल इंडिया मेडिकल की लिस्ट में, फॉर अ हार्ट ट्रांसप्लांट। मेरे डॉक्टर ने मुझे वर्कअप कंप्लीट करने के बाद बोला कि 6 महीने, 1 साल, 3 साल लगभग 2021 तक आपको मिल जाएगा। जी, ये बताया 3 साल तक उन्होंने हाँ, वेट इसके अंदर मिल जाएगा आपको 3 साल के अंदर-अंदर। और जैसा कि मुझे 27 से 28 दिसंबर में डिस्चार्ज किया गया था घर पे जाने के लिए। वो उन्होंने कहा था कि अब हम आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपको तब बुलाया जाएगा जब आपको हार्ट मिलेगा। तो बीच में जब घर भेजा उन्होंने तो मेरी साँसें काफ़ी रुक गई थी, फिर दोबारा मैं एम्स में आया। तो एडमिशन हुआ और उसी दौरान मेरा एकदम फिट एंड फाइन किया उन्होंने। उन्होंने बोला फिर से एक बार घर ट्रायल के लिए भेजते हैं। जी, हॉस्पिटल में ज़्यादा रखेंगे तो और ज़्यादा बीमारियाँ लगती हैं। जी। तो उस मैं दूसरा दिन था सर, मेरे को घर गए हुए और मेरे को फ़ोन आता है कि भई आपके लिए हार्ट अवेलेबल हो गया है और किसी फैमिली ने एग्री किया है कि हार्ट डोनेट के लिए, तो आप आ जाइए। और इस चीज़ को सर ऑपरेट कर रहे थे सर, एक एम्स का ही ब्रांच है और वो डिपार्टमेंट। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था कि ऐसे हार्ट मिल गया, कितनी देर में आप लोग आ जाएँगे? सो मतलब फ़ोन आया और जी। क्योंकि इमीडिएटली करना पड़ता है, राइट? हार्ट मिला किसी। जी, एक्चुअली ये सारी चीज़ें तो मुझे बाद में पता चली किसका है। नाम उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, बाकी चीज़ें भी डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर नाम नहीं बताते। जी। जी। तो उन्होंने बोला कितनी देर में आप लोग पहुँच जाएँगे एम्स तक। लकीली मेरे पापा की छुट्टी थी और मेरे पापा ने बोला कुछ भी ट्राई नहीं करना है। उन्होंने 1 घंटे का टाइम दिया एम्स में आने का। अच्छा, 1 घंटे में बोला कि आप आ जाइए, और आप सब कुछ छोड़िए और सीधा यहाँ पहुँचिए और ऑपरेशन करना जी। है। हाँ सर, सो द विंडो इज़ रियली शॉर्ट। इट्स शॉर्ट या एक्चुअली सर, वो लोग भी इतना सोच समझ के चलते हैं कि अगर राहुल नहीं आ पाएगा तो वेस्ट हो जाएगा ऑर्गन। तो ऑर्गन वेस्ट ना हो इसलिए वो 3 से 4 लोगों को कॉल करके बुलाते हैं। जी। जो पहले पहुँच जाता है सर उसका ट्रांसप्लांट करते अच्छा। हैं। जी। और उसमें मैं So somebody has given Someone has donated. It's a natural resource. It's like a gift. प्रीशियस है सर। सेल दिया है इसके लिए और हाँ जी। जी। तो कुछ भी नहीं सोचते हुए मेट्रो भी थी सर, गाड़ी भी थी, सब कुछ था आने के लिए, पर मेरे पापा मुझे बाइक से लेके गए और सर अराउंड 38 मिनट आप में। हार्ट ट्रांसप्लांट कराने के लिए आप घर से गए बाइक पे। और एक्चुअली सर हमने सारी चीज़ें सिचुएशन निकलने से पहले बता दिया एम्स में कि हम इस रास्ते से आ रहे हैं। उन्होंने सर पता नहीं क्या था, ट्रैफिक पुलिस को बताया हुआ था क्या था, उन्होंने बोल दिया था कि रेड लाइट पे नहीं रुकना कहीं भी, आप जल्दी से आ जाइए। और ना हमें किसी ने रोका और एम्स में भी पहले से पता था हम लोगों के लिए कि बाइक से आ रहे हैं और डायरेक्ट हम एंटर कर गए। जहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं जाती वहाँ तक हमारी बाइक गई और वहाँ पे मुझे अ, सबसे शुरू में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो कुछ होगा अच्छा होगा। तो पूरा आपका जो माइंडसेट था जी। पॉजिटिव था। सर मैं आपको बताऊँ, मुझे यही नहीं पता चला हमने रास्ता कितनी देर में कवर कर लिया। मेरे माइंड में कुछ एक अलग ही मूवी सी चल रही थी कि क्या होगा। और पॉजिटिव तो था सर, पॉजिटिव तो। अच्छा, आप पहुंचे फिर एम्स?
उनका प्रोसीजर है सर, जाते आप कितनी भी तैयारी से आए हो, अपने प्रोसीजर को नहीं छोड़ते हैं। नहलाया और सब अच्छे से, और बीटाडीन से 3-4 बार उन्होंने वॉश किया, और मेरे हेयर रिमूव कर दिए। मेरे वो बाल काफ़ी लंबे होते थे पहले से। हाँ, तो वो हेयर रिमूव किए सारे, और उसके बाद मुझे ट्रांसप्लांट रूम में वेट करने के लिए बोल दिया। ये भी मुझे सर ट्रांसप्लांट के बाद पता चला कि फैमिली ने मना कर दिया था कि हम ऑर्गन नहीं देंगे अच्छा, जी। जो डोनेट कर रहे थे आपको जी। उनकी फैमिली ने डिनाई कर दिया था सर, और एम्स से फिर से एक टीम गई उनको समझाने के लिए। जो हार्ट हमें 6 से 7 बजे के आसपास मिलने वाला था, वो 11 साढ़े 11 के आसपास मिला। और मेरा ट्रांसप्लांट, मैं 17 को एडमिट हो गया था सर, जी तो मेरा ट्रांसप्लांट 12 बजे के 15 मिनट पे मुझे ट्रांसप्लांट रूम में लेके गए रात को। जी। और मैंने एक्चुअली, मैं इतना एक्साइटेड भी था, मुझे लेके जा रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं तो बैठ के जाऊंगा। तो मतलब एक्चुअली लेटने से उस टाइम ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी थी। अच्छा, तो आप व्हीलचेयर में आप ना स्ट्रेचर पे बैठ गई थी। स्ट्रेचर और मैंने नर्सिंग स्टाफ को बोला कि मेरे को एक बार टाइम और दिखा दीजिए कहाँ पे है। मैं टाइम देके गया, और सर 12:15 हो रहे थे। और और फैमिली आपकी बाहर वेट कर रही थी। फैमिली से तो सर मैं 6 बजे से मिला नहीं था, और ना ही उन्होंने मिलवाया। और मैं ट्रांसप्लांट रूम में चले गए। वहाँ पे कुछ नहीं सर, कम से कम 14 से 15 डॉक्टर थे अंदर, कुछ नर्सिंग स्टाफ वगैरह, सारा टीम को मिला के मैं बता रहा हूँ। और रात के 12 बजे हाँ सर, ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन शुरू हुआ। मैं सारी चीज़ें जनरली पूछ रहे थे, और बातें करते करते सब कुछ मुझसे पूछ लिया, और पता नहीं सर फिर आप कब करने नहीं होता एनेस्थीसिया दे दिया गया। जी। और पर सर वो उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, वो ये बोलते हैं कि किसी भी पेशेंट को पता नहीं क्या हुआ है, पर मुझे इतना पता है कि सर जिस टाइम वो मेरा रिब्स ब्रेक कर रहे थे, मुझे फील हो रहा था, पेन फील नहीं हो रहा था। जी एक तरीके से सेशन आ रही सेंसेशन आ रही थी, जो झटका टाइप लगता है, ऐसा लग रहा था। और वो उन्होंने नेक्स्ट डे मुझसे पूछा भी, जब मैं ठीक ठाक मेरा ऑपरेशन हो गया, नर्सिंग स्टाफ आए थे, डॉक्टर्स आए, मैंने उनको बताया, कह रहे ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैम ऐसा ही हुआ है। तो कह रहे हो नहीं सकता ऐसे, आपको कैसे पता ऐसा हो रहा था। मैंने कहा मैम पेन तो कुछ नहीं हुआ, पर लेकिन मुझे फील हो रहा था। तो कितने घंटे चला आपका? एक्चुअली मैं 12:15 पे गया था ट्रांसप्लांट रूम में, और लगभग 5-7 मिनट में स्टार्ट हो गया था। मेरे सामने ही एक ब्लू बॉक्स आता है सर। जी हाँ, उस टाइम मैं हॉस्पिटल, अच्छा, जिसमें वो हार्ट लिया, हार्ट डोनेटेड हार्ट पड़ा। जी जी। वो आता है, थोड़ी हलचल होती है, पता चलता है कि कुछ हो रहा है, कुछ लोग की टीम आ रही है। मेरे सामने आया, और मुझे एक एक चीज़ याद है सब। मैं जहाँ पे लेटा हुआ था, मेरे बैक साइड में गेट था, वहाँ से आए थे, मैंने मूव करके देखा, और उसके थोड़ी देर बाद मुझसे कुछ पूछा, मैं सो गया। और मॉर्निंग में सर मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि मुझे नॉर्मल ट्रांसप्लांट रूम अलग होता है, एक ऑपरेशन थिएटर होता है, एक ट्रांसप्लांट रूम अलग है, जी जिसमें पेशेंट को रखते हैं लगभग जब तक रिकवरी ना हो जाए। जी। तो मेरी फैमिली को मुझे दिखाया गया था लगभग 6 बजे के आसपास मुझे बाहर निकल सुबह जी। और मुझे मुझे तो सर होश आया था लगभग 2 बजे के आसपास, जिसमें कि मुझे प्यास लगी काफ़ी, और पानी पीने का काफ़ी मन किया, और वेंटिलेटर में पूरा सुखाया हुआ था। जी जी। आप वेंटिलेटर में? हाँ, वेंटिलेटर पे ही रखते हैं सर। तो उन्होंने 2-3 ड्रॉप मुझे पानी पिलाया, और अभी अभी भी आप काफी इमोशनल, इतने साल हो गए हैं, जब आप इसके बारे में सोचते हैं। इमोशनल तो सर आप मैडम लोगों से पूछ सकते हैं। काफ़ी लगभग 2 साल से ज़्यादा जानती है मैं मुझे। कभी भी हम किसी कॉन्फ्रेंस में हैं, या फिर पूरे सभी लोग हैं, अपने बारे में बताते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं हमेशा रोता हूँ। ये सारी चीज़ें याद आती हैं, और पर अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ धीरे धीरे जी। सो यू